आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद। ठीक है, तो जैसे मान लिया ये 1 नंबर क्वेश्चन, तो ये एपी में है कि नहीं है ये पहले हम लोग देखेंगे। अगर एपी में है तो का अगला 3 पद हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ 2, 4, 8, 16, ये डॉट डॉट आगे भी मान लिया इस तरह संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये एपी में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एपी में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ दो दो मान लिया A1 हम लोग माने। ठीक है, 4 A2, ठीक, और 8 A3 के बाद 16 A4। ठीक है, मान लिया आगे कोई भी संख्या रहेगा तो A5 A6 हम लोग मान सकते। ठीक है, ये 4 है। ठीक, A4 तो का सर्वांतर हम लोग ज्ञात करेंगे। सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लिया डी, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग सर्वांतर निकालने के लिए जैसे यहाँ A2 माइनस A1 है। ठीक है, ये D1 ज्ञात करें। मान लिया A2 हम लोग का कितना है? 4 है। 4 माइनस A1 हम लोग का कितना है? 2 है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, D1 हम लोग का 2 निकला। ठीक है, अगर अगला D2 हम लोग ज्ञात करेंगे। मान लिया D2। ठीक है, D2 के लिए फॉर्मूला हम लोग का क्या है? A3। जैसे ये वाला A3 हम लोग का कितना है? 8 है। A3 माइनस A2, A3 हम लोग का कितना? 8 है, और A2 हम लोग का 4 है। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना आया? 4। ठीक है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 निकला है और यहाँ 4 निकला है, इसीलिए ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है तो इसका अगला पद हम लोग, अगला 3 पद निकालने के लिए बोला है, वो हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, यहाँ बोला है कि यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद लिखिए। ठीक है, सर्वांतर तो हम लोगों ने ज्ञात किया, लेकिन इसका जैसे यहाँ D1 2 है तो D2 भी 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4 आया, इसीलिए ये एपी में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 5/2, 3, 7/2, ये डॉट डॉट अगला मान लिया 3 पद निकालने के लिए अगर कहेगा तो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग का A1 कितना है? 2 है, और A2 5/2 है, और A3 हम लोग का 3 है, और A4 हम लोग का 7/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग D1 मतलब सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, D1, तो A2 फार्मूला क्या आता है? A2 माइनस A1। तो A2 हम लोग का कितना है? 5/2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, मान लिया यहाँ नीचे 2 के नीचे में कुछ नहीं है, मान लिया हम लोग अपने से बटे के नीचे में 1 लगाया, नहीं लगाएंगे तो आप लोग समझ जाना यहाँ बटे के नीचे में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 2। ठीक है, 5 तो ये जैसे वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 है, इसीलिए यहाँ ऊपर में कितना? 2 से गुना होगा, तो 2 दूना कितना है? मान लिया यहाँ गुना करेंगे, 2 दूना 4 है कि नहीं? तो यहाँ पर बचा कितना? 1/2। ठीक, D1 निकाले। इसी तरह D2 हम लोग निकालेंगे। D2 के लिए फॉर्मूला A3 माइनस A2। A3 हम लोग का कितना है? 3 है, और A2 हम लोग का
5/2 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम मान लिया 2 हुआ, तो यहाँ 3 दूना कितना होता है 6 और -5, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बटेगा 1/। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समांतर समान है। ठीक है, मान लिया अगला D3 भी निकालेंगे, तो D3 भी हम लोग का कितना 1/2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। तो यहाँ ठीक इसी तरह आगे भी हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सर्वांतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्वांतर 1/2 है, तो ये समान है, इसीलिए यह AP में है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये या AP है। ठीक, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक, ये AP है। ठीक है, AP में है। तो यहाँ पर अगले पद जैसे बोला गया है कि इनके अगले 3 पद निकालें। ठीक है, इनके क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो ये 3 पद हम लोग निकालेंगे। इनके अगले 3 पद हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 3 पद निकालने के लिए जैसे मान लिया यहाँ कितना A4 है, तो A5 हम लोग निकालेंगे। A5, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आता है A5 निकालने के लिए A प्लस ये 4D। ठीक, या तो इसको A भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, A या तो A1 भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो A हम लोग का यहाँ पर कितना है 2 है और 4, और D हम लोग का कितना निकला 1/2। ठीक, यहाँ D 1/2 भी है, यहाँ 1/2 भी है। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 दूना 4, 2 + 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग का A5 कितना निकला 4। इसके बाद यहाँ A6 निकालेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का A + 5D। ठीक, यहाँ जैसे 5 है तो यहाँ सॉरी 6 है, तो यहाँ 5 से सर्वांतर को गुना करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो A हम लोग का 2 है और 5, और D हम लोग का कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक, तो यहाँ एलसीएम हम लोग का कितना होगा 2, या 2 दूना कितना होता है 4। ठीक, और यहाँ तो 5 के 5, तो यहाँ पर हम लोग का कितना है 9/। ठीक, इसके बाद A7 निकालेंगे। A7 मान लिया यहाँ 7वां पद निकालेंगे, तो यहाँ पर A + 6 गुना D। ठीक है, यहाँ 7वां पद निकालने के लिए यहाँ A से सर्वांतर को गुना करेंगे। ठीक है, पहला पद हम लोग का क्या है A2 है, 6 गुना D। D हम लोग का कितना है 1/2, यहाँ काटेंगे तो 2 × 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना निकला 5। ठीक है, इसीलिए अगला पद हम लोग का यहाँ कितना निकला तो 9/2 और 5। ठीक, ये हुआ हम लोग का। मान लिया यहाँ पर भी हम लोग अगला पद लिखेंगे, जैसे यहाँ A4 है, तो अगला पद A5 हम लोग का कितना होना चाहिए 4, और यहाँ पर 9/2 और यहाँ 5। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कितना 3 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में -1/2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2, ये डॉट डॉट दिया। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर भी पहला पद हम लोग का ये ए है, या तो A1 इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए या तो A1। ठीक, ये A2 हुआ। ठीक, ये A3 हुआ और ये A4। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को D से डिनोट करते हैं। मान लिया पहला सर्वांतर निकालेंगे तो D1, फॉर्मूला क्या होगा A2 - A1।
ठीक है। तो यहाँ पर A1 हम लोग A2 हम लोग का कितना है -3.2 माइनस और ये A1 -1.2, ठीक है। तो यहाँ पर 3.2, ये माइनस और माइनस गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, प्लस होगा। मान लिया माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। इसलिए यहाँ माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस यहाँ 1.2, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, मान लिया 2 और 2 तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ -2 बचे, ठीक है। तो इसको हम लोग -2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला सर्वांतर D2 का, मान लिया A3 माइनस A2 का हम लोग चेक करेंगे कि सर्वांतर समान है कि नहीं है। तो निकालेंगे तो उसी में पता चल जाएगा कि हम लोग का सर्वांतर समान है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ -5.2 और माइनस फिर -3.2, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। -5.2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ 3/2, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ 0 और ये यहाँ पर भी कितना होगा, -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वांतर समान है, ठीक है। सर्वांतर D हम लोग का कितना है, -2 है, समान है, ठीक है। इसीलिए यह एपी में है, इसीलिए यह सर्वांतर अगर समान है तो एपी में होता है, ठीक है। इसीलिए यह एपी है, ठीक है। तो इसका अगला पद निकालेंगे, ठीक है। इनके अगले 3 पद निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। 3 पद निकालेंगे, ठीक है। तो ये 4 पद तक तो दिया है, तो A5 यहाँ लिखेंगे। A5 तो यहाँ पर क्या होगा, A+4D, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ A हम लोग का कितना है, -1.2 प्लस 4 ये -2, ठीक है, ठीक है। अब प्लस और माइनस गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे, मान लिया प्लस गुना माइनस तो बराबर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2 और यहाँ -4 दूना कितना, 8 होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग माइनस जोड़ माइनस बराबर क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, -8 और 1 9 पॉइंट, ठीक। इसके बाद अगला पद, ठीक, A+ ये 6 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5D, ठीक। तो यहाँ -1.2 प्लस 5 और D हम लोग का कितना है, -2, ठीक है। तो यहाँ -1.2 और ये माइनस होगा, अब 5 दूना कितना होता है, 10, ठीक। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जोड़ देंगे, ठीक है। माइनस जोड़ माइनस तो यहाँ माइनस चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ कितना होगा, 10 और 1 11.2, ठीक। इसी तरह अगला पद, यहाँ 7 पद निकालना है। तो A+ यहाँ कितना से गुना करेंगे, सर्वांतर 6 से, ठीक है। ये A हम लोग का कितना 1.2 प्लस 6, D हम लोग का कितना है -2, ठीक। तो यहाँ -1.2 और 6 दूना 12 प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, ठीक, 6 दूना 12। तो यहाँ पर कितना होगा, -13, ठीक। इसीलिए ये अगला पद हम लोग कितना निकालें, -9.2 कोमा -11.2 कोमा -13, ठीक है। ये हम लोग का अगला पद है। मान लिया यहाँ भी हम लोग आगे लिखेंगे, इसमें अगला पद मान लिया लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -9.2, ठीक, और -11.2 और यहाँ -13.2, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये वाला जितना क्वेश्चन, जैसे 4 नंबर का, 5 नंबर का, इसी तरह ही हल होगा। पहले चेक करना है कि पहले एपी में है कि नहीं है, ठीक है। एपी में अगर है तो अगला पद निकालना है, ठीक। अगर एपी में नहीं है तो नीचे लिख देंगे या एपी, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए।
अगला वाला भी हल करके बता देंगे।